ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 18वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य के अंत में विचार हो रहा है। इस अधिकरण में यह विचार हो रहा है कि सगुण ब्रह्म उपासनाओं में मार्ग व्यवस्थित है या मार्ग का अनियम है। तो मार्ग नियमित है या अनियमित है। पूर्व पक्ष का कथन था तो मार्ग का नियम होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का वर्णन है उन्हीं उपासनाओं में अंगत्वेन रूपेण मार्ग का अन्वय होगा, और जिन उपासनाओं के प्रकरण में वर्णन नहीं है उत्तरायण मार्ग का, उनके साथ अन्वय नहीं होगा। ये व्यवस्था यानी नियम पूर्व पक्षी मानना चाहते थे, लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि सर्वासाम अनियमः, जितनी भी ब्रह्मलोक प्राप्ति फलक औपनिषद उपासनाएं हैं उन सब उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार होगा। अनियम सर्वासाम का अर्थ है चाहे उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग कहा हो या न कहा हो, तब भी उपसंहार सभी उपनिषदों में कही गई उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का होगा। तो कहा फिर प्रकरण का विरोध होगा, तो कहा कि प्रकरण के साथ विरोध नहीं होगा, अविरोध श्रुति अनुमानाभ्याम का अर्थ है दुर्बल प्रकरण का प्रबल श्रुति से बाध ये होना कोई विरोध नहीं है। शब्द अनुमानाभ्याम में शब्द शब्द का अर्थ है श्रुति, अनुमान शब्द का अर्थ है स्मृति, इसलिए शब्द अनुमानाभ्याम का अर्थ निकलेगा श्रुति स्मृतिभ्याम। इनमें से प्रकरण की बाधक जो श्रुतियां हैं उन्हें बताया है। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने पंचाग्नि उपासना के प्रकरण में पंचाग्नि उपासक को उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति बताने वाली श्रुति का जो वाक्य शेष है ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, इस वाक्य शेषस्थ श्रद्धा और तप शब्द से उपलक्षित है अन्य उपासनाएं जो वैश्वानर उपासना, शांडिल्य उपासना, मधु विद्या आदि हैं, जिनके प्रकरण में उत्तरायण मार्ग की चर्चा नहीं है। ऐसी उपासनाओं का उपलक्षक है श्रद्धा तप शब्द, इसलिए श्रद्धा तप शब्द से उपलक्षित वैश्वानरादि उपासनाओं का जो अनुष्ठान करते हैं वे भी पंचाग्नि उपासकों के तरह अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त करते हैं। ऐसा ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते यह वाक्य बता रहा है। ये कहा और बृहदारण्यक उपनिषद में तो सीधे ही सीधे ये चामी
श्रद्धां सत्यम उपासते इस वाक्य शेष में ब्रह्म का वाचक सत्य शब्द का प्रयोग है और श्रद्धां सत्यम उपासते वाक्य शेष का अर्थ है श्रद्धान्वित होकर के सत्य शब्दित वैश्वानर आदि नामक ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये जो श्रुति है और शास्त्रीय चिंतन तथा कर्म जिन लोगों का है उन्हें तो उत्तरायण तथा दक्षिणायन मार्ग द्वय की प्राप्ति होती है, और जो शास्त्रीय चिंतक नहीं है, शास्त्रीय कर्मानुष्ठाता भी नहीं है, उनकी अधोगति श्रुति जो बताती है उससे भी ये ज्ञापित होता है कि वैश्वानर उपासनादि का अनुष्ठान करने वाले उपासकों को अर्चिरादि मार्ग प्राप्त होता है। तृतीय मार्ग की प्राप्ति तो होती है शास्त्र निषिद्ध चिंतन करने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म करने वालों को। दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति होती है केवल कर्मियों को। तो पारिशेषात बच गया एक ही मार्ग, उत्तरायण मार्ग। तो औपनिषद जो उपासनाएं हैं उनका अनुष्ठान करने वालों को फिर वही मार्ग मिलेगा, वो है उत्तरायण मार्ग। और श्रुति इस प्रकार शब्दानुमानाभ्याम इस पदस्थ शब्द शब्द का अर्थ श्रुति करके जो श्रुति उपासकों को वैश्वानर आदि उपासनाओं का अनुष्ठान करने वालों को उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति बता रही है, उन श्रुतियों को यहाँ पर बता दिया गया। यानी सूत्रस्थ शब्द इस पद की व्याख्या हुई। अब अनुमानम, ये शब्दानुमानाभ्याम में जो अनुमान शब्द है उसका अर्थ है स्मृति, और स्मृति बताई जा रही है जिससे ये निश्चित होता है कि अन्य उपासकों को भी उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है, ये बताने वाली स्मृति। तो भाष्य में है स्मृतिरपि इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में किंच अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः इति अविशेषेण उपासकानाम अर्चिरादि गतिम उक्त्वा उपसंहार स्मृतेश्च तेषां तत्प्राप्ति इत्याह स्मृतिरपीति स्मृतिरिति। तो ये कहते हैं कि अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, ये जो गीता का 8वें अध्याय में आया हुआ श्लोक है, ये बताता है उत्तरायण मार्ग को। अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। इसमें ब्रह्मविद जन शब्द से लेना है उपासक मनुष्य। तो उपासक ब्रह्म गच्छन्ति यानी ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्म गच्छन्ति का अर्थ है ब्रह्म उपासक मनुष्य उपासक शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलोक में जाते हैं,
ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मलोक जाते हैं। प्रयाता का अर्थ है शरीर छोड़ करके, उपासक शरीर छोड़ करके वो जाते हैं। लेकिन कौन? तो तत्र यानी उत्तरायण मार्ग में जाने वाले, तत्र प्रयाता ब्रह्मलोकम गच्छन्ति। और तत्र शब्द से ग्राह्य उत्तरायण मार्ग को पूर्वार्ध में बताया। अग्निर्ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, यह उत्तरायण मार्ग की अतिवाहिक जो देवताएं हैं उनको बताने वाले शब्द हैं। ये उपलक्षक हैं अर्चिरादि मार्ग में बताए गए अन्य जो अतिवाहक देवता है उनके भी। तो इस प्रकार ये अर्चिरादि अतिवाहिक देवताओं के द्वारा मनुष्य शरीर छोड़ करके जाने वाले ब्रह्म उपासकों को ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो गीता के 8वें अध्याय का यह श्लोक सामान्य रूप से उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति बता रहा है। अब आगे कहते हैं कि इति अविशेषण उपासका नाम अर्चिरादि गतिम उक्त्वा। ये नहीं कहा कि दहर उपासक या आपके पंचाग्नि उपासक, उपकोशल विद्या के उपासक यही जाएंगे, अन्य नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कहा है। अविशेषण का अर्थ है सामान्य रूप से कोई भी ब्रह्म उपासक हो, चाहे वैश्वानर ब्रह्म की उपासना करने वाले हो या मधु दृष्टि से ब्रह्म की उपासना करने वाले हो या शांडिल्य विद्या का अनुष्ठान करने वाले हो, सबको ब्रह्मविद जन शब्द से लेना है और वे सब के सब ब्रह्मलोक जाते हैं। ऐसा यहाँ गीता बता रही है, स्मृति बता रही है। इसलिए कहते इति अविशेषण उपासका नाम अर्चिरादि गतिम उक्त्वा उपसंहार स्मृतेश्च। और उपसंहार स्मृति है उपसंहार स्मृतिश्च तेषाम तत्प्राप्ति, तेषाम यानी उपासका नाम, तत्प्राप्ति यानी उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है। वह उपसंहार स्मृति है शुक्ल कृष्णे गति हेते इत्यादि श्लोक मूल में भाष्य में कि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वती मते, शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः इति। तो कहते हैं शुक्ल कृष्णे द्विवचन है, इतर इतर द्वंद्व समास है। शुक्लाच कृष्णाच शुक्ल कृष्णे, रमे के तरह, रमा रमे रमा, ऐसे शुक्ल कृष्णे गति का विशेषण है। गति कहते हैं मार्ग को। तो शास्त्रीय साधन का अनुष्ठान करने वाले साधकों को यहाँ जगत शब्द से लेना। जगतः यानी इस संसार में शास्त्राधिकारी बन करके आए हुए और शास्त्र प्रतिपादित साधन का अनुष्ठान करने वाले साधक, उन्हें उनके द्वारा अनुष्ठित कर्म तथा उपासना रूपी साधन का फल प्राप्त करने के लिए शास्त्र ने शुक्ल गति और कृष्ण गति नामक दो मार्ग बताए हैं। ये शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते से बताया। और ये पहले से चले आ रहे हैं, अभी के भी उपासकों को और कर्मियों को इन दो मार्गों में से कोई एक मार्ग मिलता है, भविष्य में भी मिलता रहेगा, इसलिए शाश्वत है ये दोनों मार्ग।
इन दो मार्गों में से कहते हैं एकया अनावृत्तिम याति और अन्यया आवर्तते पुनः। तो ये जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग बताया, तो इन दो गति में से शुक्ला गति से यानी उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं, इस कल्प में वापस नहीं आते। और अन्यया आवर्तते पुनः, तो अन्य है कृष्णागति यानी दक्षिणायन मार्ग, और उससे जो स्वर्गलोक जाते हैं तो इसी कल्प में जब वहाँ रहने का हेतुभूत पुण्य भोग करके समाप्त होता है तो वापस आते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार। तो ये जो उपसंहार वाक्य है श्लोक, इसमें ये बताया गया कि उपासकों को अनावृत्ति प्रदान करने वाली शुक्ला गति मिलती है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तो शुक्ला गति यानी अर्चिराधिका, गीता के 8वें अध्याय की शुक्ला गति है अर्चिरादि मार्ग, और कृष्णागति है धूमादि मार्ग यानी दक्षिणायन मार्ग। और जगत शब्द का अर्थ करते हैं शास्त्रीय कर्म तथा उपासना रूप साधन के अधिकारी। तो जगत यानी विद्या कर्माधिकृतस्य, तो विद्या है उपासना और कर्म है अग्निहोत्रादि, इनके अधिकारी मनुष्य जगत शब्द से ग्राह्य हैं, और वे अपने अधिकारानुरूप यदि कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो कृष्णागति को प्राप्त करते हैं, और उपासना का अनुष्ठान करते हैं तो शुक्ला गति को प्राप्त करते हैं। तो शाश्वते का अर्थ करते हैं ध्रुवे, मते का अर्थ है सम्मते। तत्र एकया यानी शुक्लया पुनः पुनरावृत्ति वर्जम कार्यम ब्रह्म गच्छति। तो जो उपासक उत्तरायण मार्ग से जाता है वह पुनरावृत्ति रहित कार्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, और अन्यया स्वर्गे गत्वा पुनरायाति, अन्य है कृष्णा गति और उससे स्वर्ग में जाता है, फिर इसी कल्प में वापस आ जाता है। पुनरुक्ति दोषम दूषयति यत् पुनरिति, तो पुनरुक्ति दोष की जो आशंका पूर्व पक्षी ने की थी, यदि ये कहा था ना पूर्व पक्षी ने इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को उपस्थापित करते समय कि जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग को नहीं कहा है, उन उपासनाओं में भी उत्तरायण मार्ग का यदि उपसंहार करेंगे तो उपकोशल विद्या के प्रकरण में और पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में, दहर विद्या के प्रकरण में, पर्यंकस्थ ब्रह्म के ब्रह्म उपासना के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग को कहना व्यर्थ हो जाएगा। अनेक उपासनाओं में से किसी एक उपासना के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग को बता देती श्रुति, तो वहीं से सर्वत्र उपसंहार हो जाता। तो पुनरुक्ति जो हुई है वह निरर्थक हो जाती है। ये जो दोष बताया था पूर्व पक्षी ने, सिद्धांती कहते हैं वह पुनरुक्ति भी कोई दोष नहीं है, उसका भी उपयोग है, अर्थ है, उसका सार्थक्य बता रहे हैं और उस दोष का निराकरण कर रहे हैं। इस अभिप्राय से टीकाकार लिखते हैं यत् पुनर्देवयानस्य इत्यादि भाष्य के अवतरण में
कि पुनरुक्ति दोषम दूषयति, पूर्व पक्ष के द्वारा समस्त उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार मानने पर जो पुनरुक्ति दोष बताया गया था उसका निराकरण कर रहे हैं, उस दोष को दूषित कर रहे हैं। पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए दोष को दूषित कर रहे का अर्थ है ये बता रहे हैं कि पुनरुक्ति व्यर्थ नहीं है, सार्थक है। तो यत् पुनर्देवयानस्य पथो द्विरामनानम उपकोशल विद्यायाम पंचाग्नि विद्यायां च तत् उभयत्रापि अनुचिंतनार्थम, उसकी उपयोगिता है कि उपासक उपकोशल विद्या के भी अंगत्वेन रूपेण उत्तरायण मार्ग का चिंतन करें और पंचाग्नि उपासना के भी अंगत्वेन रूपेण उत्तरायण मार्ग का चिंतन करें। इसके लिए यह पुनरुक्ति उपयोगी है, सार्थक है। इसलिए पुनरुक्ति में वैयर्थी नामक दोष नहीं है। तो उपसंहार है सिद्धांत का तस्मात् अनियम। तो तस्मात् का अर्थ है श्रुति और स्मृति से समस्त उपासनाओं के फल की प्राप्ति के लिए उत्तरायण मार्ग की आवश्यकता सिद्ध होने से, ये तस्मात् का अर्थ है। अनियम यानी उत्तरायण मार्ग का अनियम है। अनियम का अर्थ सामान्य रूप से सभी उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार है। जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग नहीं कहा उन उपासनाओं में भी उपसंहार होगा, ये अर्थ है। आगे हैं ये थोड़ी टीका। तत्र तत्र मार्ग श्रुति ही अन्वहम मार्ग चिंतनार्थम प्रकरणेन मार्ग ध्यानस्य विद्या अंगत्व अवगमात्। कहते तत्र तत्र यानी उस उपासना के प्रकरण में जो मार्ग श्रुति है वह ये बताने के लिए है कि उपास्य ब्रह्म का जैसे प्रतिदिन चिंतन करना है ऐसे उपासना के अंगत्वेन रूपेण उन उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का भी रोज चिंतन करना है। ये ज्ञापन करने के लिए पुनरुक्ति है। मार्ग का अंग नहीं, उपासना का अंग है मार्ग। ये बात प्रकरण प्रमाण से ज्ञात होती है। इसलिए कहा कि प्रकरणेन मार्ग ध्यानस्य विद्यांगत्व अवगमात्। तो प्रकरण प्रमाण से मार्ग ध्यानस्य विद्यांगत्व अवगमात्। तो मार्ग का ध्यान ये विद्या का यानी उपासना का अंग है, ये ज्ञापित होता है। तथा च वक्षति सूत्रकारः, और भगवान वेद व्यास जी आगे बताएंगे भी। सूत्रकार है वेद व्यास जी। तत्शेष गति अनुस्मृति योगाच्य इति। तो तत्शेष गति अनुस्मृति योगाच्य एक सूत्र आएगा आगे वाले प्रकरण में। इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ये बताएंगे कि उपासना के अंग के रूप में गति का चिंतन आवश्यक है, मार्ग का चिंतन आवश्यक है। येषाम न श्रुतो मार्ग ते मार्ग ध्यानम विनापि
विद्या सामर्थ्यात् मार्गम लभन्ते इति ज्ञापनार्था पुनरुक्ति इति अर्थ। तो कहते हैं ये शाम यानी जिन उपासनाओं के प्रकरण में मार्ग का श्रवण नहीं हो रहा है, उन उपासनाओं के अंगत्वेन रूपेण उत्तरायण मार्ग का चिंतन न करने पर भी विद्या के सामर्थ्य से उन्हें उत्तरायण मार्ग ही प्राप्त होगा। ते मार्ग ध्यानम विनापि का मतलब उपासना के अंगत्वेन रूपेण मार्ग का चिंतन किए बिना भी विद्या सामर्थ्य यानी उपासना के बल पर मार्गम लभन्ते उन्हें उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता ही है, उनके द्वारा अनुष्ठित उपासना का फल ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए। इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए पुनरुक्ति है। ये कहा कि इति ज्ञापनार्था पुनरुक्ति इत्यर्थ। भाष्य में जो अंतिम वाक्य है तस्मात् अनियमः, इस वाक्यस्थ तस्मात् शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि तस्मात् सर्वोपासनासु प्रतीक भिन्नासु अर्चिराति प्राप्ति इति सिद्धम। तो प्रतीक भिन्न सभी उपासनाओं में अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति अवश्यंभावी है, यह निश्चित हुआ। तो प्रतीक उपासनाओं में यद्यपि पंचाग्नि उपासना प्रतीक उपासना है, लेकिन ये जो प्रतीक उपासना है उसमें तो अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति होगी, श्रुति कह रही है इसलिए। और अर्चिरादि मार्ग से अतिरिक्त क्या नाम पंचाग्नि उपासना से अतिरिक्त प्रतीक उपासनाओं में अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये मार्ग के विषय में जो विचार यहाँ करना जितना जरूरी था उतना पूरा हुआ। जाएगा तो ओंकार की उपासना प्रतीक उपासना ही नहीं है, अहंग्रह उपासना भी है। और उसमें कहाँ है प्रश्न उपनिषद में सत्य काम के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिप्पलाद जी ने कि ओंकार से ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ओंकार उपासना से। हाँ हाँ, तो वो जो है ओंकार उपासनाओं में जो उद्गीत अवयव ओंकार है उसको यदि प्रतीक मानते हैं ओम इत्याकारक ध्वनि को, और अपने से भिन्न समझ करके उसकी परमात्मा की उसमें परमात्मा की दृष्टि करते हैं, जैसे शालिग्राम में विष्णु की दृष्टि, नर्मदेश्वर में शिव की दृष्टि, ऐसे ओम इत्याकारक ध्वनि में उस ध्वनि को प्रधानता दे करके रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि करता है उपासक, तो प्रतीक उपासना हो जाती है, वो अलग। और जो त्रिमात्र ओंकार उपासना बताई है छांदोग्य में भी दूसरे अध्याय के 23-24 खंड में बताई है, वह ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति के अनुसार क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है ओंकार की उपासना, वो अहंग्रह उपासना है। ओंकार की सर्वरूपता बताई है
और उस ओंकार का मय के रूप में चिंतन करने वाला उपासक उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर के क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है। ये ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति से बताया गया है। वहां ब्रह्म संस्थ में ब्रह्म शब्द का अर्थ ओंकार ही है, ब्रह्म का वाचक होने से, और ब्रह्म संस्थ का अर्थ है ओंकार उपासक। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, और अमृतत्व का अर्थ है वही क्रम मुक्ति, उसे वो प्राप्त कर लेता है। ओंकार उपासक को क्रम मुक्ति मिलती है। ये ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति ये वाक्य कह रहा है। इसलिए जहां श्रुति है प्रतीक उपासकों में भी, तो वहां तो वो जाएंगे, और जहां श्रुति नहीं है वो नहीं जाएंगे। अब पहले ये कहा था कि निर्गुण ब्रह्म विद्या में मार्ग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या सद्यो मुक्ति फला है। जिस शरीर में निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होता है, उस शरीर के छूटते ही विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मार्ग की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पहले कहा गया था। अब ये जो मोक्ष और निर्गुण ब्रह्म विद्या, इनमें साध्य साधन भाव है। मोक्ष का साधन निर्गुण ब्रह्म विद्या है, तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में मोक्ष साधनत्व पाक्षिक है या अव्यभिचरित है? हाँ हाँ, ये संशय होता है। यानी निर्गुण ब्रह्म विद्या जिन्हें प्राप्त होगी, क्या निश्चित वे जिस शरीर से निर्गुण ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई उस शरीर को छोड़ने के बाद मुक्त ही होंगे या नहीं भी होंगे? कुछ मुक्त होंगे, कुछ नहीं मुक्त होंगे। तो माना जाएगा पाक्षिक हेतुत्व है निर्गुण ब्रह्म विद्या में मुक्ति का। और यदि ये माना जाए कि नहीं, जिसको भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हो जाए, वे सब के सब जिस शरीर में निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हुआ उस शरीर के छूटते ही मुक्त हो जाते हैं, ऐसा यदि मानते हैं, तब तो अव्यभिचरित हेतु हो जाएगा, एकांतिक हेतु हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का। तो ये संशय होता है कि निर्गुण ब्रह्म विद्या का पाक्षिक, निर्गुण ब्रह्म विद्या मोक्ष का पाक्षिक हेतु है या अव्यभिचरित हेतु है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये यावत अधिकार अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है, आ रहा है। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भगवान भाष्यकार बताएंगे। उससे पहले भारती तीर्थ जी महाराज 2 श्लोकों में इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताते हैं। उन दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण किया जाए। ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति ही पाक्षिकी नियताथवा पाक्षिक्यपांतरतमः प्रभृतेर्जन्म कीर्तनात् नाना देहोपभोक्तव्य
मीशोपास्ति फलम बुधा भुक्त्वाधिकारी पुरुषा मुच्यन्ते नियता ततः। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति ही पाक्षिकी अथवा ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति ही नियता। तो ब्रह्म तत्वविद कहते हैं ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का जिन्हें हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभव है, उन्हें ब्रह्म तत्वविद कह रहे हैं। निर्गुण ब्रह्मज्ञानी। तो ब्रह्म तत्व का मतलब ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप। ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप है निर्गुण स्वरूप। सगुण ब्रह्म तो औपाधिक है, इसलिए ब्रह्म तत्व का अर्थ निकला निर्गुण ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। और विद शब्द का अर्थ है उनका ज्ञान। तो निर्गुण ब्रह्मज्ञानी को निर्गुण ब्रह्मज्ञान का फल रूपा मुक्ति पाक्षिकी है का मतलब किसी को होगी किसी को नहीं होगी, तो पाक्षिकी मानी जाएगी। अथवा नियता, निश्चित ही है, जिस किसी को भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो निश्चित ही मुक्ति होगी, ऐसा मानेंगे यदि तो माना जाएगा कि अव्यभिचरित मोक्ष का साधन है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में पाक्षिक मोक्ष हेतुत्व है या अव्यभिचरित मोक्ष हेतुत्व है। हाँ, ये संशय बताया पूर्वार्ध में। पूर्व पक्षी बताते हैं अपनी प्रतिज्ञा उत्तरार्ध में प्रथम पद से पाक्षिकी। पाक्षिक्य लिखा है ना, उसमें पाक्षिकी ये पद निकालना। और आगे अपांतरतमः प्रभृतेर, तो पाक्षिकी और अपांतरतमः इसमें ई को य होकर के पाक्षिक्य बन गया। ई को यणची एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, उससे यण हो गया। पाक्षिकी और अपांतरतमः प्रभृते ऐसा था। तो ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति इन दो पदों की अनुवृत्ति ले आइए। तो ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति ही पाक्षिकी, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। निर्गुण ब्रह्मज्ञानी की मुक्ति अव्यभिचरित नहीं है। निर्गुण ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष अव्यभिचरित नहीं है, पाक्षिक है, व्यभिचारी फल है, साधन है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का। कभी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होने पर भी मोक्ष होगा, कभी नहीं भी हो सकता है, किसी निश्चित नहीं है। ये पूर्व पक्षी का मानना है। पूर्व पक्षी को सिद्धांतियों ने कहा ऐसा क्यों, तो कहते हैं इसलिए कि शास्त्र में अपांतरतमः आदि, अपांतरतमा आदि कुछ ऋषि हैं जो ब्रह्म तत्वविद हैं, लेकिन उनका भी जन्म बताया गया है। तो ब्रह्मज्ञानी का भी जन्म हो जाए निर्गुण ब्रह्मज्ञानी का, तो फिर निर्गुण ब्रह्मज्ञान को मोक्ष का अव्यभिचरित हेतु कैसे मानेंगे। तो कहते हैं अपांतरतमा आदि कई ऐसे ऋषि हैं जो ब्रह्म तत्वविद हैं, लेकिन उनका भी जन्म हुआ है, ऐसा वर्णन है। तो अपांतरतमा नाम के जो ऋषि हैं पूर्वकल्प में, वो
अपांतरतमा नाम के ऋषि जो थे, जिनको तत्वज्ञान भी था, लेकिन इस कल्प में बन गए व्यास। कृष्ण द्वैपायन के रूप में अपांतरतमा ऋषि ने इस कल्प में जन्म लिया, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। और वशिष्ठ जी का उर्वशी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। ऐसे कई एक तत्वज्ञानी है, नारद जी का भी कई एक जन्म सुना जा रहा। सनत कुमार तत्वज्ञानी है, नारद जी के गुरु हैं, भूमा विद्या के आचार्य हैं। उनको भी स्कंद के रूप में जन्म लेना पड़ा। वो सनत कुमार के ही अवतार हैं स्कंद। स्कंद यानी कार्तिकेय, हाँ कार्तिकेय। तो इस प्रकार ये जो है निर्गुण ब्रह्मज्ञानियों का भी जन्म सुना जा रहा है ना। तो अपांतरतम प्रभृति, इसमें प्रभृति शब्द से उनको लेना, वशिष्ठ हैं, नारद हैं, सनत कुमार हैं, इन लोगों का भी। और इंद्र है, तो इंद्र का भी बताया गया। मेधातिथेर मेषः, मेधातिथि नाम के ऋषि के यहाँ मेष के रूप में इंद्र का जन्म बताया गया कि इंद्र ने मेधातिथि नाम के ऋषि के यहाँ मेष के रूप में जन्म लिया। तो इस प्रकार ये, और इंद्र ब्रह्मज्ञानी है, प्रजापति से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और मेष बन गए। इस प्रकार ये निर्गुण ब्रह्मज्ञानियों के भी जो शास्त्र में जन्म सुने जा रहे हैं, इससे ये निश्चित होता है कि निर्गुण ब्रह्म विद्या अव्यभिचरित मोक्ष फला नहीं है, उसका मोक्ष रूपी फल व्यभिचारी है। ब्रह्मज्ञान होने पर भी गारंटी नहीं है कि जन्म नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि पाक्षिकी अपांतरतम प्रवृत्तिर जन्म कीर्तनात्। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में। तो कहते हैं नियता, यानी ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति नियता, ऐसा लगाना। चौथे पाद में नियता एक पद है ना, ततः के पहले, मुच्यन्ते के बाद, उस नियता पद के साथ ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति, इन दो पदों की अनुवृत्ति ले जा करके सिद्धांति की प्रतिज्ञा बनेगी कि ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति ही नियता। निर्गुण ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति निश्चित है, अव्यभिचरित है। इसलिए निर्गुण ब्रह्मज्ञान मोक्ष के प्रति अव्यभिचरित हेतु है, व्यभिचारी हेतु नहीं है। ये कहा गया। तो ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति ही नियता, इसमें हेतु बताया जा रहा है ततः शब्द से। ततः शब्द का अर्थ है तस्मात्, और तस्मात् शब्द से ग्राह्य, तस्मात् ये सर्वनाम है ना। हेतु को बताया जा रहा है बाकी पदों से। दूसरे श्लोक में बाकी जितने भी पद हैं, इन दो पदों को छोड़ करके, वे सब ततः शब्द से ग्राह्य हेतु को बताने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि शास्त्र में कई एक कर्म ऐसे बताए गए हैं जिनका फल, कर्म तो एक है, कर्म उपासना, उपासना भी कर्म है, मानस कर्म, वो साधन तो एक है, लेकिन उसका फल अनेक जन्म तक भोगना होता है। ऐसे कई एक साधन का
शास्त्र में प्रतिपादन है। पाप भी और पुण्य भी, जो बहुत ज्यादा तीव्र पाप होता है उसका फल भी बताया जाता है कि इतने जन्मों तक, इतने हजार या करोड़ वर्षों तक इतने नरकों में रहना है, उसके बाद इतने जन्म स्थावर योनि में लेने हैं, इतने जन्म फिर कुत्ते के लेने हैं, इतने जन्म सुअरों के लेने हैं, इतने जन्म फलाने के लेकर के फिर मनुष्य बनेगा। ये एक पाप कर्म का फल है। कर्म तो किया एक, लेकिन जन्म उस एक ही कर्म का फल भोगने के लिए कई जन्म। ऐसे कुछ उत्कट पुण्य भी होता है, उसका भी फल एक जन्म में नहीं भोगा जा सकता, एक शरीर से नहीं भोगा जा सकता। तो ऐसा कोई उत्कट पुण्य किया पूर्व कल्प में, और उस पुण्य का फल भोगने के लिए भी कई एक जन्म लेने पड़ते हैं। तो मान लो जिस शरीर से ब्रह्म ज्ञान होना है, उस शरीर का प्रारब्ध तो उस शरीर के प्रकट होने से पहले ही निर्धारित होता है ना। जिस शरीर में ब्रह्म ज्ञान होना है उस शरीर का जो पूर्ववर्ती जन्म, उस शरीर से पूर्ववर्ती जन्म है, उस जन्म के शरीर को छोड़ते समय प्रारब्ध का, भावी प्रारब्ध का निर्धारण होता है। और उस समय कोई ऐसा उत्कट पुण्य रूप कर्म प्रारब्ध बन करके सामने आया, जिसका फल एक जन्म में नहीं भोगा जा सकता, अनेक शरीरों से भोगना है। और वही प्रारब्ध बन करके जिस शरीर में ब्रह्म ज्ञान होना है उस शरीर का प्रारब्ध बन करके आ गया। तो फिर जन्म हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, लेकिन जो प्रारब्ध ब्रह्म ज्ञान होने से पहले निर्धारित हुआ वो तो है अनेक शरीरों से उसका फल भोगने योग्य प्रारब्ध। तो ब्रह्म ज्ञान तो बताया जाता है संचित कर्म का, और ज्ञान से पूर्ववर्ती किए गए क्रियमान कर्मों का दाहक होता है, और ज्ञानोत्तरकालीन क्रियमान कर्म का अलेपक होता है। तो संचित कर्म को तो नष्ट करेगा, ज्ञान से पूर्ववर्ती हुए क्रियमान कर्मों को नष्ट करेगा, ज्ञानोत्तरकालीन कर्मों का लेप नहीं होने देगा, यानी जन्म के आरंभक उसे नहीं बनने देगा। लेकिन जो प्रारब्ध बना हुआ है वह ज्ञान से तो निवृत्त नहीं होता, और वो प्रारब्ध ऐसा है कि अनेक शरीरों से उसका फल भोगना है। तो वो प्रारब्ध अपना फल भुगवा करके ही शांत होगा। तस्य तावदेव चिरम यावन्य मोक्ष अर्थ संपत्स्य के अनुसार निर्गुण ब्रह्मज्ञानी की विधेय मुक्ति में प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने तक का विलंब होता है, और उसका प्रारब्ध है 2-4 जन्म का। वो नया प्रारब्ध नहीं बनेगा, लेकिन वो जो ज्ञान होने से पहले से ही निश्चित है 2-3 जन्म दिलाने वाला प्रारब्ध, तो फिर वह प्रारब्ध अपना 2-3 जन्म रूपी जो फल है वह उन 2-3 जन्मों में भुगवा करके जैसे ही समाप्त होगा तो मुक्ति हो जाएगी। जैसे इसी शरीर में जिसको ब्रह्मज्ञान हुआ और लंबा प्रारब्ध नहीं, एक ही शरीर से भोगने योग्य प्रारब्ध है, तो ज्ञान होते मुक्त नहीं होता ना, वो विधेय मुक्त नहीं होता।
जो 10, 20, 50 वर्ष का प्रारब्ध होगा वो भोग करके समाप्त होता है और भावी जन्म दिलाने वाला कोई प्रारब्ध नहीं है तो मुक्त हो जाता है। ऐसे किसी को ज्ञान हुआ लेकिन ज्ञान से पहले ही निर्धारित जो प्रारब्ध है वह 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म दिलाने वाला है, वो उत्कट पुण्य है और उसका फल भोगना है। तो उसके लिए फिर वह जब अपना फल भुगवाएगा प्रारब्ध, तब जाकर के यही ज्ञान उसे मुक्त कराएगा। और बीच में जो जन्म होंगे उसमें जीवन मुक्ति का आनंद भी ज्ञान के फल के रूप में जीवन मुक्ति लेगा। जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति का आनंद उसे मिलेगा और प्रारब्ध का भोग करके 2-3 जन्म में क्षय होते ही विदेह कैवल्य को प्राप्त करेगा। ये नियम होने के कारण, और ये ऐसा कई जन्म दिलाने वाला प्रारब्ध कई शरीरों से जिसका फल भोगना होता है, ऐसा प्रारब्ध किसी किसी का होता है, उन्हें आधिकारिक कहा जाता है। हाँ, आधिकारिक पुरुष होते हैं, कारक पुरुष होते हैं और वो प्रारब्ध उनका बड़ा पुण्यात्मक होता है। जगत की व्यवस्था में ईश्वर को सहयोग करने वाले लोग होते हैं वे। जैसे यमराज जी से नचिकेता को ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई है, निर्गुण ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई है, लेकिन जब तक याम्य पद पर रह करके ईश्वर ने सौंपी हुई व्यवस्था का प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध भोगने तक उनको याम्य पद में रह करके वो व्यवस्था देखनी ही है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अधिकार का निर्वहन करना ही है। ऐसे कुछ आधिकारिक पुरुष होते हैं, उनका पूर्व कल्प में किया हुआ जो पुण्य है वह उत्कट होता है और वही प्रारब्ध बन करके सामने आ जाता है, तो उन्हें अपना फल भुगवाने के बाद निश्चित ही मोक्ष दिलाता है। इसलिए प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही मुक्ति, ये जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का फल है वह अव्यभिचरित है, नियत है। ये यहाँ पर कहा नाना देहोपभोक्तव्यम ईशोपास्ति फलम बुधा भुक्त्वा अधिकारी पुरुषा मुच्यन्ते। तो बुधा यानी तत्वज्ञानी ब्रह्म तत्वविद अधिकारी जो पुरुष है, अनेक शरीरों से भोगने योग्य फल है जिन ईश्वर उपासनादि का, उसे तत्वज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध के रूप में उपस्थित हुई ईश्वर की उपासना रूप जो साधना है, वह उसे अपना जितने जन्मों में फल भुगवा देगी उतने जन्म ले करके उसका फल भोग करके फिर मुक्त कर देती है। इसलिए अधिकारी पुरुषा बुधा मुच्यन्ते, वो मुक्त हो जाते तत्व ज्ञान से। ततः यानी प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही तत्वज्ञानी मुक्त होते हैं, जिस कारण से, उस कारण से ततः शब्द का अर्थ है ब्रह्म तत्वविदाम मुक्ति ही नियता, ब्रह्म तत्वज्ञ की मुक्ति निश्चित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा